अस्सलाम मेंबर्स, आई होप यू ऑल विल बी डूइंग गुड। सो दिस इज़ आवर एट लेक्चर अबाउट डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग के हवाले से हमारा ये एट्थ लेक्चर है एंड इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट हाउ टू मैप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरह मैप करना है, तो ये बेसिक हमने स्टडी करना है इस लेक्चर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है यहीं से ही कि व्हाट इज़ सपोर्ट, सपोर्ट क्या है सिंपली, एंड रेजिस्टेंस क्या है, और रेजिस्टेंस हमारे पास मेन डेफिनेशन क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं सपोर्ट की, कि सपोर्ट की थ्योरी में हमारे पास क्या आता है ओवरऑल। तो सपोर्ट को स्टडी करते हुए व्हाट इज सपोर्ट, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन बनता है। तो द एरिया वेयर मार्केट प्राइस मेक्स इट्स लो, ठीक है, कि जहाँ मार्केट प्राइस अपना लो पॉइंट बनाता है इज कॉल्ड सपोर्ट। आर एरिया वेयर बायर्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड सपोर्ट, ठीक है, आर एरिया ऑफ बायर्स इज कॉल्ड सपोर्ट। बेसिकली व्हेन मार्केट टच इट्स सपोर्ट जोन इट्स प्राइस मूव्स अप, ठीक है, आर राइज, ठीक है, सिंपली। तो ये हमारे पास बेसिक थ्योरी है सपोर्ट की। तो दोबारा से मैं रिकॉल कर देता हूँ। द एरिया वेयर मार्केट प्राइस मेक्स इट्स लो, जहाँ पे मार्केट प्राइस अपना लो बनाता है इज कॉल्ड सपोर्ट। आर एरिया ऑफ बायर्स, जो बायर्स का एरिया होता है सिंपली, वो हमारे पास सपोर्ट है। बेसिकली व्हेन मार्केट टच इट्स सपोर्ट जोन इट राइज आर मूव अप। जब मार्केट जब भी अपने सपोर्ट जोन को टच करता है तो ऊपर की तरफ मूव करता है या राइज करता है, सिंपली जस्ट लाइक दिस, ठीक है, ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है सिंपली। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है रेजिस्टेंस की, कि व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है कि द एरिया वेयर मार्केट प्राइस मेक्स इट्स हाई, कि वो एरिया के जहाँ मार्केट प्राइस अपना हाई पॉइंट बनाता है सिंपली, वो उसका रेजिस्टेंस होता है, इसका रेजिस्टेंस। आर एरिया ऑफ सेलर्स, या जो सेलर्स का एरिया होता है इसका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कहलाता है। बेसिकली व्हेन मार्केट प्राइस टच इट्स रेजिस्टेंस इट्स मूव डाउन, के मार्केट प्राइस जब भी अपने रेजिस्टेंस को टच देता है, फॉर एग्जांपल ये सपोर्ट लेवल था, यहाँ मार्केट ने टच दिया और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। एंड सिंपली रेजिस्टेंस में भी यही होता है कि जब मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल को टच करती है, ठीक है, सिंपली, तो रेजिस्टेंस लेवल को टच करने के बाद मार्केट प्राइस फॉल करना स्टार्ट कर देती है सिंपली, क्योंकि यहाँ सेलर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, सेलर्स मौजूद होते हैं यहाँ पे। इन सेलर्स की वजह से यहाँ पे सेलिंग होती है, ठीक है, जब ये कंटिन्यूस सेलिंग होती है तो कंटिन्यूस सेलिंग की वजह से प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। जब डाउन होती है तो हमारे पास ये इस तरह का बेरी स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाता है सिंपली, ठीक है। तो बेसिक अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं कि साइकोलॉजी इसकी है क्या। तो चार्ट पे आ जाते हैं। जस्ट आप लोगों को एग्जांपल समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक हाई पॉइंट है, ठीक है, एंड ये हमारे पास कुछ सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट है। अब सिंपली कोई भी कॉइन, फॉर एग्जांपल गोल्ड है, गोल्ड मूव कर रहा था कुछ इस रेंज में, ठीक है, इस रेंज में मूव करने के बाद गोल्ड ब्रेक करता है ये लेवल, ठीक है, रिटेस्ट करता है, ठीक है, ये कंसोलिडेशन जोन था गोल्ड का, इसे ब्रेक किया, रिटेस्ट दिया है, एंड कुछ ऊपर की तरफ मूव करता है। और ऊपर की तरफ जब मूव करता है तो हमें पता है कि फॉर एग्जांपल आज डेट देख लेते हैं, हमारे पास डेट 12 है। तो फॉर एग्जांपल जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 दिसंबर को गोल्ड 7000 तक आया था, ठीक है, 7000 तक आया था। 7000 तक आने के बाद 1 दिसंबर को ही गोल्ड यहाँ से रिजेक्ट हुआ, ठीक है, रिजेक्ट हुआ। एंड सिंपली हम ये चीज़ देख रहे हैं कि जब 7th, अब हम जिस प्राइस पे हैं तो वो भी आप लोगों से डिस्कस करूँगा, तो हम कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, कुछ इस लेवल के ऊपर सिंपली। तो हमने एक चीज़ देखी कि गोल्ड जब 7000 पे था तो यहाँ से रिजेक्ट हुआ था सिंपली। अब ये हमारे पास जो यहाँ तक का डाटा है, ये सारा, ये हमारे पास ओल्ड डाटा है, ठीक है, ओल्ड डाटा है, और हम कुछ इस वक्त यहाँ इस प्राइस के ऊपर मूव कर रहे हैं। ये हमारी लेटेस्ट प्राइस है, जहाँ पे हम करंट प्राइस है, जहाँ पे हम मूव कर रहे हैं सिंपली। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से प्राइस नीचे आता है सपोर्ट लेवल पर, ठीक है। अब यहाँ से हम एक और चीज़ देखते हैं कि मार्केट, जस्ट वेट अ सेकेंड, कि मार्केट यहाँ यहीं से ही कुछ इस तरह से राइज हुआ था मेन के यहाँ से। हम एग्जांपल ले लेते हैं 25 नवंबर को मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट लिया था, ठीक है, सिंपली, और वो सपोर्ट जो हमारे से मार्केट ने गेन किया था वो 3000 से किया था, ठीक है। अब ये जो हमारे पास सारा डाटा है ये बेसिकली हमारे पास ओल्ड डाटा है, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, कुछ प्रीवियस पॉइंट्स हैं जहाँ से हमें पता है कि मार्केट ने रिजेक्शन ली थी। अब सिंपली जब मार्केट इस 3000 के लेवल तक आएगा, ठीक है, हम यहाँ पर कुछ मूव कर रहे हैं सिंपली, तो मार्केट जब कुछ 3000 के लेवल तक आएगा तो हम यही सोचेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ बिहेव करेगा, ऊपर की तरफ
ट्रेंड बनाएगा तो सिंपली हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, क्योंकि मैं भी यही चीज़ देख रहा हूँ और मेरी तरह बहुत सारे ट्रेडर्स भी यही चीज़ देख रहे हैं, ठीक है, कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं किया था 3000 को, ठीक है, तो यहाँ से अभी भी ब्रेक नहीं कर सकता, ठीक है, तो हम जस्ट यहाँ पे बाइंग करेंगे। जब हम कंटिन्यूस यहाँ पे सपोर्ट जोन से बाइंग करेंगे, ठीक है, बाइंग की वजह से एक अप ट्रेंड हमारे पास क्रिएट होगा, ठीक है, तो यहाँ से बायर्स हैं, बायर्स मार्केट को अप ट्रेंड में ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, सिंपली मार्केट यहाँ से मोमेंटम अपना गेन करता करता, ठीक है, सेम इस रेजिस्टेंस लेवल तक आएगा 7000 तक, ठीक है। अब हमें यहाँ से पता है कि मार्केट ने 1 दिसंबर को 7000 का लेवल टच किया था और उसे ब्रेक नहीं किया था। सो मेरी और बाकी तमाम ट्रेडर्स की यही मेंटालिटी होगी कि अब भी इसे ब्रेक नहीं करेगा, तो सिंपली हम इसे यहाँ पे सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। जब हम रेजिस्टेंस लेवल के पास आके सेलिंग करेंगे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, हमारे पास एक डाउन ट्रेंड बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास डाउन ट्रेंड बनता हुआ प्राइस जो है हमारे पास दोबारा से फॉल करेगी सिंपली, ठीक है। तो यही चीज़ है हमारे पास, ये बेसिकली इनकी साइकोलॉजी है, ठीक है। ये बायर्स एंड सेलर्स की वजह से ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेंटेन रहता है सिंपली, ठीक है। तो दोबारा से इस एग्जांपल को ओवरऑल आपके लोगों के लिए रिकॉल कर देता हूँ कि सबसे पहले 25 नंबर को हम देख रहे हैं गोल्ड की प्राइस कि 25 नंबर को मार्केट ने 3000 से रिजेक्शन ली थी, ठीक है, के 3000 से सपोर्ट ली थी, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव किया था। अब हम देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से कुछ कंसोलिडेशन जोन के बाद ब्रेक करता है एंड देन एक लेवल तक मूव करता है 1 दिसंबर को 7000 तक, ठीक है, 7000 तक। अब इस 7000 को देखते हुए मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली, ठीक है, यहाँ पर सेलिंग हुई काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से मार्केट ने नीचे की तरफ मूव किया सेलिंग की वजह से, ठीक है, तो नीचे की तरफ मूव किया। और जब नीचे की तरफ मूव किया सपोर्ट लेवल तक आई मार्केट, और हमें जब सपोर्ट लेवल तक आई तो हमने देखा था, हमारे पास डाटा था कि 25 नवंबर को मार्केट 3000 से सपोर्ट लिया था। तो सिंपली हमें पता है कि जब 3000 से मार्केट अब दोबारा 3000 के लेवल तक आया है यहाँ तक, तो सिंपली अब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ डायरेक्शन लेना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ डायरेक्शन लेता है एंड देन हम देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है सिंपली, ठीक है। मूव करते हुए रेजिस्टेंस के तक मार्केट ड्राइव होता है 7000 तक, ठीक है, और हमें पता है कि 7000 पर पिछली बार रिजेक्शन हुआ था, तो हम यहाँ पे सेलिंग करते हैं और इस सेलिंग की वजह से मार्केट अगेन नीचे की तरफ ड्रैग होता है सिंपली, ठीक है। तो यही जस्ट नॉर्मल एक साइकोलॉजी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरह से वर्क करता है। अब बेसिक हमारे पास जो चीज़ है, जो मेन हमारे पास क्वेश्चन है कि हाउ टू मैप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरह से मैप किया जाता है, ये हमारे पास मेन क्वेश्चन है, ठीक है, एंड इसी चीज़ को हमने समझना है। और हमारे पास मैंने एक और चीज़ आप लोगों के लिखे राइट किया कि हायर द टाइम फ्रेम, कि जितना ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम होगा एक्यूरेट विल बी द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी एक्यूरेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगी। फॉर एग्जांपल जो 15 मिनट है, ठीक है, उससे ज़्यादा मोर एक्यूरेट जो हमारे पास टाइम फ्रेम है वो 1 हॉर का है, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 1 हॉर से ज़्यादा एक्यूरेट हमारे पास 4 हॉर का है, 4 हॉर से ज़्यादा एक्यूरेट हमारे पास 1 डे का है, 1 डे से ज़्यादा हमारे पास एक्यूरेट 1 वीक का है, 1 वीक से ज़्यादा एक्यूरेट हमारे पास 1 मंथ का है, 1 मंथ से हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेट 1 ईयर का है सिंपली, ठीक है। तो ये जस्ट एग्जांपल है आप लोगों के लिए कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास एक्यूरेसी रहेगी सिंपली। तो जस्ट ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क किस तरह करते हैं, तो ये आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट, इसी से स्टार्ट करते हैं एटम से। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हम 15 मिनट के चार्ट पर हैं, ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पर हमने लोकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना है सिंपली। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ट्रेडिंग व्यू की तरफ से ही मिल जाती है कि आप क्या राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद सेटिंग में चले जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पे सिंबल्स पे आ जाते हैं, सिंबल्स पे आने के बाद आप यहाँ पे प्राइस लाइंस के ऊपर आते हैं, थर्ड ऑप्शन आपको मिलता है हाई एंड लो का, ठीक है। आप हाई एंड लो को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जो चार्ट का हाई एंड लो पॉइंट होता है ये मिल जाता है सिंपली ओवरऑल। तो ये चीज़ हमें यहाँ से एक फैसिलिटी मिल जाती है, तो यहाँ से आपने ओके करके इसे ऑन ही रखना है हमेशा। अब यहाँ पे आपके पास लेफ़्ट साइड में एक लाइन होती है, ठीक है, टूल बार होती है, तो दूसरे ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको जस्ट एक चीज़ मिलती है
के रे मिल जाती है, ठीक है, सॉरी हॉरिजेंटल रे मिलती है, दिस वन, ठीक है। तो आपने इसे क्या करना है कि फेवरेट में कर देना है, ये आपको नीचे शो होगी एज डाउन के मुझे शो हो रही है सिंपली, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि मार्केट का जो लो पॉइंट था वो कौन सा था। हमें इस वक्त मार्केट का ये लो पॉइंट नज़र आ रहा है, ठीक है, ये मार्केट का रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट लेवल है, ठीक है, ओवरऑल। देन हम देखते हैं कि मार्केट ऊपर गया कुछ इस प्राइस तक, ठीक है, यहाँ तक मार्केट गया, मार्केट ने यहाँ तक जाने के बाद एक हाई बनाया, ठीक है, और उसके बाद फॉल हुआ मार्केट। जब फॉल हुआ तो मार्केट ने एक और लेवल हमारे से एक और लेवल क्रिएट किया, सिंपली दिस वन, ठीक है, जो बिल्कुल ही नीचे था, ठीक है। सो यही चीज़ है हमारे पास। अब मार्केट में एक चीज़ हमें समझनी है ट्रेडिंग में कि हमें 100% परफेक्शन नहीं मिलती, हमें चीज़ों को खुद ही जो है ना मैनेज रखना पड़ता है कि मार्केट हमेशा सपोर्ट लेवल को 100% टच नहीं देगा और रेजिस्टेंस लेवल को भी 100% टच नहीं देगा। हाँ, आप अबव उनके ज़रूर जो है ना मूव करेगा सिंपली, ठीक है। तो जस्ट आप देख सकते हैं, तो यहाँ तक मार्केट प्राइस मूव कर रहा था, ठीक है, सेम इसी तरह जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। एंड देन वापसी अपने रेजिस्टेंस लेवल तक जाता है, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल तक, यहाँ पर देख सकते हैं आप, रेजिस्टेंस लेवल तक गया। रेजिस्टेंस लेवल पे सेलिंग थी पहले, ठीक है, मार्केट ने अगेन सेलिंग की, ठीक है। अब यहाँ से सेलिंग की तो एज पीछे के हमारे पास यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम था, ठीक है, और मोमेंटम जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ओवरऑल। तो हमारे पास बाइंग मोमेंटम था, तो इस बाइंग मोमेंटम की वजह से मार्केट ने एक पुल बैक लिया, यहाँ पे पुल बैक पे हमने एंट्री की। एंड देन फिर आप देख सकते थे मैंने भी यहाँ सेम इस पोजीशन पे एंटर किया था और हमने कुछ यहाँ का टीपी था जो हिट भी हो चुका था, ठीक है, सिंपली रेजिस्टेंस लेवल तक का। तो ये है कि हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कुछ इस तरह से मार्क करना है, ठीक है, ओवरऑल। तो यही चीज़ है जो मैंने आप लोगों से डिस्कस करनी है, ठीक है। जब हम एक चीज़ यूज़ कर रहे हो तो उसे हमें कंप्लीट यूज़ आना चाहिए। तो ये तो जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया है। अब इसे कंप्लीट ड्रा कैसे करते हैं, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किस तरह बनाते हैं, तो ये आप लोगों को इसको बताता हूँ सिंपली। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे थर्ड लाइन पर बल्कि फोर्थ और 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन पर हमारे पास यहाँ पे शेप्स में रेक्टेंगल आ जाता है। रेक्टेंगल को हमने यूज़ करना है हमेशा। रेक्टेंगल को यूज़ करते हुए हमने हमेशा कुछ जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं उन्हें जो स्मॉलर टाइम फ्रेम है लाइक 15 मिनट है, 1 आवर है, वहाँ पे हमने क्या करना है कि इनको जोन की तरह ट्रीट करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सिंपली, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा जोन यहाँ पर मिल रहा है। ये जोन कितने साइज़ का ड्रा कर रहे हैं तो ये जस्ट आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है जो ऑटोमेटिकली आप लोगों में डेवलप हो जाएगी सिंपली। तो ये हमारे पास सपोर्ट जोन है सिंपली। एंड देन हम यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस लेवल ड्रा करते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल हमने ड्रा किया ओवरऑल। अब हमारा जो एम था वो ये था कि मार्केट इस वक्त कंसोलिडेट कर रहा था, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट एक ही रेंज में एक ही जो है ना जगह पे मूव कर रहा था सिंपली। तो हमारा ये एम था कि जब हमें यहाँ से ब्रेक मिलेगा तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे सिंपली। यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस तक टच आया, मार्केट ने पुल बैक लिया, पुल बैक के बाद ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आया। देन अगेन अब हमारे पास एक कंप्लीट अप ट्रेंड डायरेक्शन है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो मैं इसे ट्रेंड लाइन से आप लोगों को शो करके भी दिखा देता हूँ कि हमारे पास यहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्केट एक अप ट्रेंड डायरेक्शन में हमारे साथ मूव कर रहा है सिंपली। तो अब यहाँ से तो आप यहाँ से भी कम्प्लीटली देख सकते हैं कि मार्केट एक अप ट्रेंड डायरेक्शन में है। अब ये थी हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज़ करने की थ्योरी कि मार्केट ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जब ब्रेक करता है, फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस था, हाई पॉइंट था, हाई पॉइंट को ब्रेक किया, हमें ये थोड़ा सा नीचे पुल बैक दिया, ठीक है। एंड देन उसके बाद मार्केट कुछ ऊपर गया। अब ये चीज़ें किस तरह आपको समझ आएंगी, सो ये जस्ट अबाउट प्रैक्टिस है। कोई भी मेंटर आपको ये चीज़ें जस्ट एक लेक्चर में नहीं बता सकता कि कब ब्रेक होगा, किस तरह होगा, ये जस्ट आप लोगों को प्रैक्टिस से ही समझ आएंगी ओवरऑल, ठीक है, सिंपली। तो यहाँ से मार्केट हम देख रहे थे कि ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद हमारे पास अप ट्रेंड बनाया है। सो ये चीज़ हमारे पास आ गई है कि मार्केट ने ब्रेक करने के बाद अप ट्रेंड बनाया, का मीन कि ये तो ब्रेकआउट था सिंपली। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आई होप कि आप लोगों को ओवरऑल समझ आ रहा है कि जैसे रेजिस्टेंस के पास गया, यहाँ से सेलिंग ली, ठीक है, सेलिंग लेने के बाद क्योंकि पीछे का मोमेंटम था बाइंग का, तो मार्केट ऊपर की तरफ ही मूव कर रही थी सिंपली। सो जस्ट ये हमारे पास ओवरऑल एक एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं कि हमारे पास इसे थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियरली इसके एग्जांपल मिल सके।
ओके, सिंपली आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ डिस्कस करने आया हूँ यहाँ पे, तो वो ये चीज़ है। अब मार्केट ने प्रीवियस हमारे पास यहाँ एक लो पॉइंट था, ठीक है, एक जोन हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ठीक है। मार्केट हमारे पास कुछ यहाँ तक का टच था, ठीक है। मार्केट का जो प्रीवियस हमें एक लो मिलता है यहाँ पे, कि मार्केट ने सेम इसी का सिनेरियो से, ठीक है, मैं ज़रा इसे जूम भी करता हूँ, कि एक लॉन्ग कैंडल के साथ, ठीक है, लॉन्ग रेड कैंडल के साथ आप यहाँ से कैंडल भी देख सकते हैं सिंपली, ठीक है। मैं आपको आप यहाँ से देखें कि मार्केट ने एक लॉन्ग रेड कैंडल के साथ अपना जो सपोर्ट लेवल है वो टच किया था, सेम हेयर, ठीक है। यही सिनेरियो याद रखें, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस लेवल था। अभी जस्ट आप इस चीज़ को ना देखें, यहाँ तक कि नोट करें कि ये रेजिस्टेंस लेवल था, ये सपोर्ट लेवल है। मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस लेवल को टच किया, नीचे फॉल किया, ठीक है। फॉल करने के बाद दोबारा डायरेक्शन में गया, ठीक है। अगेन जब अपने रेजिस्टेंस को टच दिया, अगेन थोड़ा सा फॉल बैक दिया, ठीक है, देन जाके कहीं ब्रेक किया सिंपली। तो ये चीज़ आप लोगों को समझानी है कि पुराना स्ट्रक्चर क्यों मैटर करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली कि यहाँ पे हमारे पास सिंपली यहाँ पे सपोर्ट है ओवरऑल, ठीक है। एंड देन सेम हेयर आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेम हेयर यहीं पे सपोर्ट ली। जब यहाँ से सपोर्ट ली तो मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव किया था, ठीक है, पुराना बिहेवियर था। सो जस्ट मार्केट ने जैसे यहाँ के एक टच दिया हमें, तो मार्केट ने उसके बाद ऊपर की तरफ मूव किया। सिंपली आप देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ओवरऑल, ठीक है। तो ये जस्ट हमारे पास एग्जांपल है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। अब हमारे पास एक हाई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस है। हमें पता है कि मार्केट अगर इस पॉइंट तक मूव कर जाता है, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट सेलिंग करेगा, क्योंकि यहाँ से हमें रैपिड सेलिंग नज़र आ रही है। ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। यहाँ से हमें रैपिड सेलिंग नज़र आ रही है सिंपली, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें रैपिड सेलिंग नज़र आ रही है सिंपली। जहाँ तक कि जहाँ तक का सपोर्ट लेवल था, सिंपली यहाँ पे इसमें और इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह की एक्यूरेसी है, कि जहाँ पहले सपोर्ट लिया था मार्केट ने, सेम उसी लेवल पर सपोर्ट लिया है एंड देन ऊपर की तरफ मूव किया है। सिंपली यही है कि यहाँ बायर्स थे, ठीक है, लो प्राइस ही हमारे पास यहाँ, ठीक है। हमने लो प्राइस पे यहाँ पर भी बाय किया था, सिंपली ट्रेडर्स ने यहाँ पर भी बाय किया था, ठीक है। अब जब यहाँ पर बाय करेंगे, अगेन यहाँ पर भी हमारे पास रेड कैंडल थी, ठीक है, यहाँ पर भी लार्ज रेड कैंडल थी, यहाँ पर भी हमारे पास बाइंग प्रेशर था, यहाँ पर भी बाइंग प्रेशर बना, ठीक है। मीन के स्विंग फेलियर था। तो यहाँ से मार्केट ने अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया सिंपली, ठीक है। तो जस्ट ये हमारे पास चीज़ है जो हमने ओवरऑल स्टडी करनी है, समझनी है। तो इसी तरह और एग्जाम्पल को भी डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो मेन चीज़ है कि हाउ टू मैप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो आप लोगों से मैं डिस्कस करूँगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बेसिकली ड्रा किया किस तरह जाता है। जी, तो ये हमारे पास एक क्लियर चार्ट है। हम इस क्लियर चार्ट पर देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल को सबसे पहले लोकल एग्जांपल को देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है। जस्ट लाइक हियर, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट ने इस लेवल को टच किया था, फॉल किया था अपने सपोर्ट लेवल तक ही सिंपली, ठीक है। यहाँ तक इस जोन तक इसे फॉल किया था, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमें टच मिला तो हमें पता मार्केट ने यहाँ से हमें एक रिएक्शन दिया, मार्केट नीचे की तरफ मूव करा है। सिंपली हमारे पास ये भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। जब मार्केट ने दोबारा अपने एक लेवल को टच किया, ठीक है, एक हाई को टच किया, देन नीचे की तरफ मूव किया सिंपली एकदम। जब दोबारा रेजिस्टेंस लेवल को टच किया, ठीक है, लेवल को, तो दोबारा से नीचे की तरफ मूव कर रहा है सिंपली, आप देख सकते हैं। तो यही चीज़ है जो हमें ओवरऑल डिस्कस करनी है, समझनी है, ठीक है। तो इसी तरह और एग्जाम्पल इसके देखते हैं। यहाँ तक हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस जोन था, मार्केट यहाँ से जब आया था रिजेक्शन लिया था, ठीक है, सिंपली। तो हम यहाँ तक सोच सकते हैं कि जब मार्केट यहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे से मूव कर रहा था,
ठीक है, सिंपली नीचे से मूव करा था यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर कंसोलिडेशन हुई, यहाँ पर उसका ब्रेक हुआ, रिटेस्ट हुआ, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली, एंड सिंपली जब दोबारा मार्केट इस लेवल पे आएगा तो हम ये सोच सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेगा, और उस रिजेक्शन को आप देख सकते हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मार्केट ने ली है सिंपली यहाँ से। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ प्राइस मूव की, सिंपल मूव करने के बाद मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लेवल था मार्केट का, ठीक है, यहाँ से रेजिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, मार्केट ने रिजेक्शन ली, एंड देन जब अगेन अपने रेजिस्टेंस लेवल तक जाएगा तो हमारे माइंड में होना चाहिए, और ऐसा ही होता है कि मार्केट रिजेक्शन लेता है, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट ने किस पॉइंट तक रिजेक्शन ली है, ठीक है, सिंपली। तो जस्ट ये चीज़ें हैं, ये प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को समझ आएगी कि कौन सा रेजिस्टेंस लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझनी है, तो जस्ट इसे डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट हम इस पॉइंट तक एक और एग्जांपल है, इसे डिस्कस करते हैं कि हम कुछ फॉर एग्जांपल हमारे पास जो प्राइस है, ठीक है, इस लेवल को आप ज़रा नोट करें, ठीक है, इस लेवल को, तो मार्केट यहाँ पे क्लियर कंसोलिडेट कर रहा है, ओके। जस्ट इस लेवल पर आप थोड़ा सा फोकस करें कि मार्केट आया हमारे पास, यहाँ से रिजेक्शन मिली हमें, ठीक है, सिंपली सबसे पहले हमारे पास कुछ ये जोन था, ठीक है, मार्केट ने यहाँ तक रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ से सपोर्ट ली, अगेन रेजिस्टेंस तक आया, ठीक है, यहाँ से मैं आपको ड्रॉ करके देता हूँ कि मार्केट यहाँ से आया, उस पर रेजिस्टेंस से रिजेक्ट किया, रेजिस्टेंस से रिजेक्ट करने के बाद यहाँ से सपोर्ट ली, सपोर्ट लेने के बाद अगेन रेजिस्टेंस लेवल पर गया तो रिजेक्शन ली, नियर सपोर्ट आया तो डेविएशन है यहाँ पे, तो अगेन जो है ना मार्केट ऊपर की तरफ मूव करा है सिंपली, तो जस्ट अगेन फिर रेजिस्टेंस के करीब आया, नीचे की तरफ मूव किया, ठीक है, सिंपली। तो जस्ट यही चीज़ें हैं, अगेन एक जोन क्रिएट करा है कि मार्केट ने एक हाई क्रिएट किया, अब ये हमारा हाई है, ठीक है, ये हमारा न्यू रेजिस्टेंस लेवल है सिंपली, ठीक है। तो हमने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल को मॉडिफाई करना है हमेशा लोकल टाइम फ्रेम में, लोकल टाइम फ्रेम की बात करूँ कि यहाँ पे हमेशा हमें मॉडिफाई करना है सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर आया है दोबारा, अपने एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाया है, मार्केट ने यहाँ से फॉल किया है सिंपली, ठीक है, एंड देन जब दोबारा इस रेजिस्टेंस लेवल तक आएगा तो हम सोच सकते हैं कि यहाँ से मार्केट दोबारा फॉल करेगा, एज यू सी के मार्केट ने दोबारा फॉल किया है, अगेन रेजिस्टेंस लेवल तक गया, अगेन फॉल किया। तो जस्ट यही है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, जब सपोर्ट पे आए, ठीक है, आप लोग बाय करें, कि जब रेजिस्टेंस पे आए आप लोग वहाँ से एग्जिट कर लें स्मॉल ट्रेड। ये कंसोलिडेशन जोन था तो यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड्स मिल सकती थी, ठीक है, साइड वे रेंज में। तो जस्ट यही चीज़ें हैं जो हमें प्रैक्टिस करने से समझ आएंगी। तो जस्ट आई होप कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको क्लियर हो रहा है। अब इसका जो मेन स्ट्रक्चर है, जो हमने मेन चीज़ डिस्कस करनी थी कि जो हायर टाइम फ्रेम है उनमें हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरह से ड्रा करें, तो ये चीज़ हमने डिस्कस करनी थी सिंपली। तो इसे हमने समझना भी है। लोकल टाइम फ्रेम पे तो हमें एग्जांपल मिल गई कि जो लो पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये जो लो पॉइंट है, ठीक है, ये सपोर्ट है, ठीक है, सिंपली हमारे पास ये जो हाई पॉइंट था, नेक्स्ट जो हमारे पास हाई पॉइंट बना है तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ठीक है, सिंपली। तो हमें यही चीज़ देखनी है कि मार्केट जब अगेन अपने रेजिस्टेंस लेवल को टच करेगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये फॉल बैक कर सकते हैं, ठीक है, सिंपली यही चीज़ हमें यहाँ पे नोट करनी है। अगर ब्रेक भी हो जाता है तो इट्स नॉर्मल, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ब्रेक ही होना है, प्राइस या तुम ऊपर की तरफ मूव करती है या नीचे की तरफ, हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में नहीं रहती सिंपली, ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। ये जस्ट हमारे लिए एक चीज़ होती है जो हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल सा क्या कहते हैं, हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है सिंपली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो इसे वीकली लेवल पर या डेली लेवल के लेवल पर किस तरह मार करते हैं टाइम फ्रेम पे, तो वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। अब इसका बेनिफिट हमें क्या मिलता है सिंपली, कि जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं यहाँ से हमें पता चलता है कि मार्केट का जो मीन के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की यहाँ एक्यूरेसी होती है वो एक तो ज़्यादा होती है सिंपली, ठीक है। वो ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास डाटा होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। इस स्ट्रॉन्ग डाटा की वजह से हमारे पास जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल होते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। अब यहाँ से अगर हमें मार्केट से रेजिस्टेंस लेवल तक जाते हुए नज़र आ रही है तो यहाँ क्लियरली हम सोच सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ड्रैग डाउन होगा, ठीक है, कम्प्लीटली ड्रैग डाउन होगा। तो यहाँ से हमें ये चीज़ समझनी है, प्रैक्टिस करनी है ओवरऑल। तो जस्ट यही चीज़ अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो जस्ट ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो लेट स्टार्ट। वीकली लेवल है हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले नियर का, ठीक है, यहाँ पे ऊपर आपको
क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेकंड से लेकर ईयर तक आपको सारे टाइम फ्रेम मिल जाते हैं। अपने वीक का ओपन कर लेना जैसे कि मैंने किया हुआ है, और यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन मैंने आपको बताया था यहाँ पे आ जाना है, हॉरिजॉन्टल रे को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने कैंडल्स के साथ क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लाइन का ऑप्शन नज़र आएगा, लाइन पे क्लिक कर देना है। अब जब लाइन पे क्लिक कर देना है तो हमने रिसेंट पॉइंट को चूज़ करना है। सबसे पहले ये एक रिसेंट पॉइंट है, सिंपली ये एक रिसेंट पॉइंट है मीन के मार्क, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल था, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। नेक्स्ट हम नीचे आते हैं तो ये हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस लेवल मिलते हैं हमें, ठीक है। एस का यहाँ पर हम देखें तो ये कुछ रेजिस्टेंस लेवल है हमारे पास, ठीक है। अगेन हम देखें कि मार्केट यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगेन हम नीचे आते हैं तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है ये, ठीक है। हम देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। जस्ट वेट, ये क्लियर हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है। एंड देन कुछ इस तरह नीचे की तरफ हमारे पास ये सपोर्ट लेवल बन जाता है ओवरऑल, ठीक है। तो ये चीज़ है जो हमें नोट करनी है सिंपली। अब इस चीज़ को हमने समझना किस तरह से, फर्स्ट सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी होगी कि जो हाई पॉइंट है, अगर हम डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहे हैं तो हमें रेजिस्टेंस फाइंड करने हैं, ठीक है। अगर हम डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, तो जस्ट मैं यहीं पे आपको समझाता हूँ। अगर डाउन ट्रेंड में हम आ रहे हैं, डाउन ट्रेंड हमारे पास है, तो हमें रेजिस्टेंस को मेन रखना है। जो हमारी मेन होनी चाहिए वो रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। रेजिस्टेंस इम्पोर्टेंट होना चाहिए डाउन ट्रेंड में, और अप ट्रेंड में हमारे पास सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्यों होना चाहिए, इसके रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अगर हम डाउन ट्रेंड में हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल डाउन ट्रेंड में हम मूव कर रहे हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है। अगर हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो सिंपली प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और सेम इसी तरह हमारे पास जब अप ट्रेंड होता है, ठीक है, हम कुछ अप ट्रेंड में मूव करें तो ये हमारा सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है। जब मार्केट यहाँ से लेवल ब्रेक करेगा, सपोर्ट ब्रेक करता है, तो यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर सकता है सिंपली। सो जस्ट यही चीज़ है जिसे हमें समझना है। डाउन ट्रेंड में हमेशा रेजिस्टेंस को इंपॉर्टेंस देनी है और अप ट्रेंड में हमेशा सपोर्ट को इंपॉर्टेंस देनी है। तो ये चीज़ हमें यहीं पे समझनी है। यहाँ पे हमें क्लियरली डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है, तो सिंपली हम यहाँ पे कुछ लेवल्स मार्क किए हैं, ठीक है। लेवल मार्क करने के बाद आपने दोबारा कैंडल पे स्विच हो जाना है। जब आप कैंडल पे स्विच करते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट का ये लेवल था, वीकली लेवल था, ठीक है। अब वीकली लेवल यहाँ से रिजेक्शन थी हमारे पास, अगेन यहाँ से आई है, ठीक है। एंड देन हमारे पास यहाँ से हमें एक रेड कैंडल बनती हुई नज़र आ रही है। अब इसी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम इसे जूम करें तो हेयर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास, ठीक है। प्राइस यहाँ पे थी बट डजेंट मैटर, तो 100% परफेक्शन नहीं मिलती हमें यहाँ पे। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर नोट करनी है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है, अब यहाँ से क्लियर मार्केट आया, ठीक है। मार्केट आने के बाद, ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसे जूम करके आप लोगों को दिखाऊँ, जस्ट वेट अ सेकेंड, हमें यहाँ पे क्लियर अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ भी नहीं मिल रहा है, ये हमें कंसोलिडेशन नज़र आ रही है, ठीक है। जस्ट कैंडल्स हैं, कंसोलिडेशन जोन है, ठीक है। मार्केट अगेन ऊपर जाता है, जब ब्रेक करता है तो बहुत नीचे तक फॉल करता है, क्योंकि ये लेवल था, यहाँ से सेलिंग थी काफ़ी ज़्यादा। इस लेवल पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सेलिंग करने की कोशिश की है, क्योंकि एक वीकली लेवल था। मेंटल साइकोलॉजी है कि जब प्राइस वीकली लेवल पर या किसी इंपॉर्टेंट लेवल पर रीच करता है तो हमने सेल कर देना है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर, और जब कभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तक आता है तो हमें वहाँ से बाय करना है सिंपली, ठीक है। तो जस्ट यही चीज़ है जो हमें ओवरऑल समझनी है। तो जस्ट यही चीज़ की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, तो आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। तो यही चीज़ है जो हमें बेसिकली समझनी थी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की साइकोलॉजी क्या है। तो यही चीज़ जब रेजिस्टेंस की तरफ आई, मार्केट ने फॉल किया, एंड अगेन आई होप कि जब ये लेवल्स हैं जहाँ जहाँ तक जिस लेवल से मार्केट टच करेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ से टच करता है मार्केट, ठीक है, अभी यहाँ मूव कर रहा है, यहाँ टच करेगा तो रिएक्ट करेगा। वंस इट ब्रेक्स दिस लेवल, retest and then moves up, ठीक है। once price breaks its level, retest moves up, ठीक है। breaks its level, retest moves up। अगर ब्रेक नहीं करता, रिजेक्शन लेता है, देन अगर रिजेक्शन लेता है देन वी वेट फॉर डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर। डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर की हमने वेट करनी है, एंड देन
विल गो फॉर शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट की तरफ जाएंगे। ट्रेडिंग इज़ ईजी, कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर आप इसके थ्योरीज को समझें, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें पिकअप करें सिंपली, तो जस्ट यही चीज़ है, इसकी प्रैक्टिस करें। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ रही होगी। सो इसी तरह ही हमारे पास कुछ एग्जाम्पल आती है स्पोर्ट लेवल की। ठीक है, हाउ टू ड्रा इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल स्पोर्ट लेवल। तो स्पोर्ट लेवल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास सिर्फ यही यहाँ से एक्सपोर्ट बचता है। ठीक है, ओवरऑल देखते हैं कि हम यहाँ से, ये हमारे पास एक्सपोर्ट लेवल है सिंपली। देन हमारे पास कुछ ये सपोर्ट लेवल है। ठीक है, यहाँ से क्लियरली। ठीक है, एंड देन कैंडल्स पे स्विच करते हैं तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट जब इस लेवल तक आया है, ठीक है, एज यू सी, जैसे यहाँ तक आया है मार्केट ने यहाँ से बाउंस किया है सिंपली। इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मार्केट ने किस तरह यहाँ से बिहेव किया है। जस्ट वेट अ सेकेंड। आई होप दिस इज ड्यू टू नेटवर्क कनेक्शन। तो ओवरऑल मैं इसे जूम इन करके आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इट इज़ अ लॉट ऑफ प्रीवियस डेटा के ये 4 आवर पे हमें सही तरह से नज़र आएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्मॉलर टाइम फ्रेम है जी। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे कि मार्केट ने इस पॉइंट से किस तरह अपर डायरेक्शन में मूव किया है सिंपली। ठीक है, एंड देन उसके बाद कंटिन्यूस अपर डायरेक्शन में ही मूव किया। ठीक है, तो ये बेसिक हमारे पास सपोर्ट लेवल था। ठीक है, यहाँ से प्रीवियस हमारे पास सपोर्ट थी, हमने वीकली लेवल पर देखा कि यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया था। तो हम सोच सकते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। जब मार्केट दोबारा यहाँ तक आएगा तो यहाँ से सपोर्ट लेगा सिंपली। तो जस्ट यही चीज़ है। अब यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट इज़ कंटिन्यूसली मूविंग अप। ठीक है, ठीक है, तो जस्ट यही चीज़ है जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। तो आई होप कि स्पोर्ट भी आपको समझ आ चुका है एंड रेजिस्टेंस भी। तो नेक्स्ट इसी तरह प्रैक्टिस करें। ठीक है, समझे ही नहीं, किसी का चीज़ का मसला आता है, कोई क्वेश्चन होता है आपका, तो देन आप इनबॉक्स आ सकते हैं, आई विल आंसर यू। तो यही जो सेम चीज़ें हैं आपने प्रैक्टिस करनी है, आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, इनमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है।